देश की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है और इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे, लोगों से राय मांगी जाएगी, उसके बाद फिर से ब्रॉडकास्टिंग बिल के ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा। आखिर कैसे? हमेशा अहंकार में रहने वाली बीजेपी ने बिल वापस ले लिया है। ऐसा क्या हो गया है अब बिल में कि बोला जा रहा है कि लोगों से विचार विमर्श किया जाएगा, उसके बाद ये बिल वापस आएगा। क्या ये 303 सीटों से 240 पर पहुंचने का असर है? जनता ने लोकसभा चुनाव में जो बदलाव करके दिखाया है उसका असर क्या बीजेपी पर दिखने लगा है? कभी संसद से 100 से ज्यादा सांसदों को सस्पेंड किया जाता था, बीजेपी आराम से जबरदस्ती किसी भी बिल को पास करवा लेती थी, लेकिन 240 सीटों पर अटकने के बाद ही इनकी ये हालत हो गई है कि अब ये सलाह मशवरे की बात कर रहे हैं, लोगों से उनकी राय मांग रहे हैं। इसे कहते हैं विपक्ष की ताकत, इसे कहते हैं जनता की ताकत। सत्ता हमेशा किसी एक इंसान के पास नहीं रहती और इस बात को जितना जल्दी हो सके समझा जाना जरूरी है। दरअसल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ट्विटर पर एक बड़ा ऐलान कर दिया है और ऐलान ये किया है कि उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग बिल 2024 का ड्राफ्ट वापस ले लिया है और लोगों से उसमें बदलाव करने के सुझाव भी मांगे हैं, जिसकी जानकारी खुद मिनिस्ट्री ने ट्विटर पर दी है। मिनिस्ट्री की तरफ से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि हम ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल के ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस विधेयक के ड्राफ्ट को स्टेक होल्डर्स और आम जनता की टिप्पणियों के लिए 10 नवंबर 2023 को सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। हमें काफी सारे एसोसिएशन की तरफ से सिफारिशें, टिप्पणियां और सुझाव मिले थे। मंत्रालय विधेयक के ड्राफ्ट पर स्टेक होल्डर्स के साथ सिलसिलेवार तरीके से विचार विमर्श कर रहा है। वैसे दोस्तों, बीजेपी के अहंकारी लोगों में ये बदलाव तो आया है कि ड्राफ्ट में फिर से बदलाव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि मिनिस्ट्री बोल रही है कि वो फिर से इस ड्राफ्ट को लेकर स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। आखिर ये स्टेक होल्डर्स हैं कौन? क्या ये A1 और A2 तो नहीं है? क्या इन्हीं दो जिगरियों की बात मिनिस्ट्री यहां पर कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को लोगों के सामने क्लियर करना चाहिए कि ये स्टेक होल्डर्स कौन हैं, ताकि जनता समझ सके कि इस बिल को लेकर किसके साथ बात की गई है। खैर, मिनिस्ट्री की तरफ से किए गए ट्वीट में आगे कहा गया है कि इस बिल पर सुझाव और टिप्पणियों के लिए 15 अक्टूबर 2024 तक का और ज्यादा वक्त दिया जा रहा है। 15 अक्टूबर 2024 के बाद और विचार विमर्श करने के बाद इस बिल को एक बार फिर से जो उसका नया ड्राफ्ट है उसे पब्लिश किया जाएगा। वैसे दोस्तों, बीजेपी की तरफ से ये क्या देखने को और सुनने को मिल रहा है कि वो ब्रॉडकास्टिंग बिल के लिए फिर से विचार कर रही है। इसके ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया है। आखिर इतना बदलाव बीजेपी में कैसे आया है? क्या हो गया है इन लोगों को? वरना तो ये लोग किसी की बात सुनने वालों में से नहीं है, जो इनके मन में आता है कर देते हैं, जिनका इन्हें खुद भी नहीं पता होता कि क्या कर रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है। नोटबंदी और किसान जो बिल थे वो इन सब चीजों का अच्छा एग्जाम्पल हमारे सामने भी हैं, जो ये मनमाने तरीके से लेकर आए थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि ये विचार विमर्श करने की बात कर रहे हैं, ड्राफ्ट को वापस ले लिया गया है। आप लोगों को क्या लगता है इस पर कि क्या ये 330 सीटों से 240 पर गिरने का नतीजा है या फिर कुछ और ही प्लानिंग बीजेपी में चल रही है? आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।